मीटर है नहीं है और पेपर थमा दिए गए हैं कि आपका तो बिल भी आया। ये बिल कितने का आया था? 80,000 का पिछले साल। ये पिछले साल 80,000 का 80,000 था, जो अभी बढ़कर 2 लाख से ऊपर हो गया है। आप कह रहे होंगे एंकर साहब तुसी झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर बैठा हो ना तो यहाँ पर पंखा भी नहीं है, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। धक्के शके बड़े पड़े हैं जी, बहुत। और चल बाबा जा अपना काम कर, तेरे वाले कई एक्टर वेखे ने इतने, कई आउंदे ने कई जांदे ने। ये मीटर जो नीचे आपने देखा लगा हुआ, ये 15 साल पहले का लगा हुआ है। 15 साल पहले का लगा हुआ है। 2022 में 5 अक्टूबर को लैंडमैन को 20,000 रुपया दिया दूसरा मीटर लगाने के लिए। 20,000 रुपया फीस दी गई। फीस दी गई दूसरा मीटर लगाने के लिए। बस उसी मीटर का लफड़ा चल रहा है। वो मीटर इन्होंने कहीं और लगा दिया, साल के बाद मुझे डिमांड नोटिस दिया और साल के बाद ही बिल निकाल के दिया, ये आपको बिल भी आ रहा है। मीटर है नहीं, बिल आ रहा है। नहीं, मैंने कहा यार आप ऐसा करें जी, मुझे कहता है लैंड सुपरटेंडेंट कहता है जी आप किस्तें करवा के तो ये जमा करवा दें, हम आपको मीटर दे देंगे। दोबारा बात बताएंगे ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बड़ी मीटर नहीं है, मीटर के बगैर 80,000 बिल आया। अच्छा वो 80,000 भी नहीं रहा, वो 80,000 से ऊपर अभी 1 साल इन्होंने मुझे ऐसे ही उजत कर करके 1 साल ऐसे गुजार दिया। उसमें पिछले साल 80,000 बिल था जो उन्होंने मुझे निकाल के दिया उधर। बहुत घूमने फिरने के बाद जब डिमांड नोटिस मिला तो एसपीओ साहब के पास गया हूँ, उससे बात की। उसने कहा लैंड सुपरटेंडेंट से मिलो, वो आपको मीटर देगा। मैं लैंड सुपरटेंडेंट के पास गया हूँ, वो उठाकर मुझे पीए के पास ले आया, वो जो एसडीओ का पीए था। उसने कहा यार मेरा काम ख़त्म है, आप जानो ये जाने। 2 दिन चक्कर लगा के उधर इधर इधर, फिर मुझे उधर लेके चला गया। उधर जाके फिर इसने बिल निकाला है ये 80,000 का। ये तो जी आपका बिल भी आया हुआ है। बिल भी आप लेके घूम रहे हैं तब से? बस ये तो जी आपका बिल भी आया हुआ है, ये देखिए ना, ये तो आपका बिल भी आया हुआ है 80,000 रुपया। मैंने कहा यार मीटर तो मुझे मिला नहीं। मीटर है नहीं है और पेपर थमा दिए गए हैं कि आपका तो बिल भी आया। ये बिल कितने का आया था? 80,000 का पिछले साल। ये पिछले साल 80,000 का 80,000 था, जो अभी बढ़कर 2 लाख से ऊपर हो गया है। 2 लाख से ऊपर हो गया? 2 लाख से ऊपर हो गया है, 2 लाख से अभी ऊपर हो गया बिना मीटर के। बिना मीटर के। मीटर कहीं और लगा हुआ और इन्होंने माना है कि ये हमसे मिस्टेक हुई है। ये देखें ये पेपर लिखा भी हुआ है, इनका लिखा हुआ है, मेरा तो नहीं लिखा हुआ बेटा। ये रफी साहब एसडीओ साहब को जब आपने दिखाया ये आपकी गलती, तो वो माने? खुद गलती मान रहे हैं कि हमारी गलती है, महकमे की गलती है। ये लेटर जो है ये महकमे की गलती का ही है, ये इन्होंने मुझे बना कर दिया है। तो माफ़ी मांगी आपसे पाँव पकड़ के? पाँव पकड़ के मैं पाँव पकड़ रहा हूँ यार उनके जाके, भाई ये ख़त्म नहीं किया। पिछले साल 80,000 आया तो मुझे वो कहने लगा जी ये आप जमा करवा दें। मैंने कहा यार बगैर मीटर के मैं कैसे जमा करवा दूँ। वो जनाब मुझे कहने लगा जी आप ऐसा करें कि ये बिल जमा करवा दें, किस्तें करवा के तो हम आपको मीटर दे देंगे। ठीक है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, किस्तें जमा करवा दें? किस्तें जमा करवा के ना, किस्तें करवा लें और बिल जमा करवा लें, ये उम्र। और इसने लैंड सुपरटेंडेंट ने कहा, मैंने कहा यार मीटर मुझे मिला नहीं है, ये कैसी अजीब बात है कि मैं किस्तें करवा के बिल जमा करवा दूं तो फिर आप मुझे मीटर देंगे, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मीटर ज़रा आप मेरे घर की तरफ लगवा दें तो बिल आप दिया करें ज़रा। फिर कहता है जी आप ऐसा करें मुझे 20,000 रुपये दे दें, आगे खर्चा वर्चा देना है तो मैं उधर जाके ख़त्म करवा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर 80,000 आया है तो ये 20,000 देगा, 60 तो मुझे बचेगा ही, क्योंकि ये अदारे हैं, इनसे हम लोग गरीब लोग टक्कर तो लड़ तो नहीं सकते हैं। आपने मुझे ये भी कहा है कि जब हम इनको 20,000 रुपया नहीं देते तो ये धमकियां लगाते हैं पुलिस की। तो सुन लेना, ये बड़े चक्कर चलाते हैं पुलिस की, मैं पर्चा करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। असल में मसला ये हुआ है कि जब मैं वहाँ गया हूँ ना इनके हेड ऑफिस में, तो ऐसे मुझे वो ले गया, शायद उसको कोई अपना काम होगा, उसने कहा चलो 20 की दिहाड़ी लगा लेते हैं। फिर 20 की दिहाड़ी? यही चक्कर है ना, यही होगा ना उसके दिल में, तो यही होगा ना कि जाना तो मैंने है ही, अपना काम जाना होगा। तो चलो ये रफ़ीक साहब से भी 20 की दिहाड़ी लगा, कहते 20,000 रुपये लगेगा जी, फिर भी आपको फ़ायदा है। बगैर मीटर के कैसी मददगारी की बात है, बगैर मीटर के। शर्म नहीं है रफ़ी साहब उनको? मुझे क्या पता है बेटा, शर्म आती हो तो ऐसे में मुझे दलीलो ख्वार कर रही है। माजरत के साथ एक बात पूछूं, धक्के शक्के तो नहीं मिले? अब धक्के शक्के रह गए? धक्के शक्के बड़े पड़े हैं जी, बहुत। और चल बाबा जा अपना काम कर, तेरे वाले कई एक्टर वेखे ने इतने, कई आउंदे ने कई जांदे ने। ऐसे ही बेटा 1 साल और गुजर गया। साल के बाद 1,87,000 बिल जनवरी में हो गया, यानी कि उधर से कैंसिल नहीं हुआ। ये पेपर मुझे 2 निकाल के दे दिए उसने
कि ये जी आपका बिल ख़त्म हो गया, ये देखें ना, आपका जी बिल ख़त्म हो गया, आपका बिल ख़त्म हो गया। और ये इन्हीं पेपरों की डुप्लीकेट है, जो 1197 यूनिट माफ़ किए हैं ना, उसका डुप्लीकेट दे दिया। मैंने ख्याल नहीं किया, मैंने कहा चलो यार फैसला हो गया। अच्छे वाले बंदे को पागल कर दिया। पागल हो गया ना, मेरी भी गलती है, मैंने ये देखा नहीं है, अभी पता चला ना। जब कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, इधर एक्शन कौन लेगा? कितनी मीडिया पे आप आ चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। अगर अब मरियम नवाज साहब अब मेहरबानी फिर अब होगा है, कि AAM की टीम आपके पास आई है तो अब होगा इंशाल्लाह। अब करें आप ज़रा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश, तो फिर देखते हैं एक्शन होता है कि नहीं होता। मरियम करें। नवाज साहब से मेरी यही गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, इधर ऑफिसर भेजे जाए, यहाँ लोड चेक किया जाए, मोहल्ले वालों से पूछा जाए, इधर दूसरा मीटर लगा था, मोहल्ले वालों से पूरी तस्दीक करें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं जुर्माना दूंगा, जो भी मुझे बिल है मैं दूंगा। मैं दूंगा, अगर मैं गलत हूँ तो। अगर नहीं हूँ तो ये जो यूनिट है, जो 2 लाख का बिल है, 2 लाख से ऊपर ये भी हो गया होगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो वहाँ जाता हूँ तो फिर निकाल के देते हैं। 2 लाख से ऊपर ही होगा ना, ये तो जनवरी का 1,87,000। नाज़रीन ये घराने में फिर निकल गए हैं बेटा, 3 महीने ऐसे डिले करते रहते हैं। यानी ये बिल बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा बगैर मीटर के। रफ़ी साहब यहाँ तो और इसके बदले में ये मीटर काट के ले जाते हैं। इतनी गर्मी है, ये मेरे किराएदार भी हैं, इधर मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, मैं इनसे 6-6 हज़ार रुपया लेता हूँ। मैं वो एक्टर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कंपनी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी हुकूमत से अपील नहीं की। लेकिन आज अपील हो गई है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको इस अपील का ना पता भी चल जाएगा। नहीं, मैंने कभी अपील नहीं की कि मेरी मदद करें। पहले मरियम नवाज हम लोगों को फंड वगैरह देते, ये नून लीग वाले फंड वगैरह देते थे, अभी तो फंड भी ख़त्म हो गए हैं। ये याद रखिएगा, गरीब का हक खाने वाला ना दुनिया में ठीक रहेगा ना आखिरत में। ये याद रखिएगा, रफ़ी साहब को अगर इस दुनिया में ना इंसाफ मिला तो क़यामत वाले दिन मैं रफ़ी साहब के साथ आपका गिरेबान पकड़ूंगा, इससे बड़ी बात नहीं कहूँगा। लेकिन SDO साहब, अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है ना तो इन लोगों को इज़्ज़त दें, वरना अल्लाह ताला की जो रस्सी है ना, जब वो खींचता है ना तो बंदा भी पूरा का पूरा खींच लेता है। दुनिया तो उसकी खींची जाती है, लेकिन आपकी जो रस्सी खींची जानी है फिर आपको पता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि रफ़ी साहब को इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।